नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट और पौष्टिक पनीर एग रोल की रेसिपी लेके आए हैं, जिसे कि घर में बनाना बहुत ही आसान है और खाने में तो इतना ज़्यादा टेस्टी लग रहा था कि एक बार आप ये बना लिए तो बाजार का खाना बंद कर देंगे, हमेशा ही घर पे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हमने बनाकर तैयार किया है इसे। नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। पनीर एग रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें पनीर चाहिए, तो यहाँ पर हमने 300 ग्राम पनीर ले लिया है। अब इसमें हम 2 चुटकी हल्दी का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच तीखा वाला लाल मिर्ची का पाउडर और 1/4 छोटा चम्मच ही नमक डाल दिए हैं। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ आधा चम्मच कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद अच्छे से मिला लीजिए और इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख दीजिए। और यदि आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप बिना कॉर्नफ्लावर के ही सारे मसालों के साथ अच्छे से मिलाकर और 10 मिनट के लिए इसे ढककर रख देना है। अब यहाँ पर मैं एक बड़ी परात ले ली हूँ और इसमें मैं आटा लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं 1 कप गेहूं का आटा ली हूँ और 1 कप ही हम मैदा लेंगे। मैदा और गेहूं का आटा दोनों मिक्स करके हम बना रहे हैं आज। आप चाहे तो इसे पूरा मैदा में भी या फिर पूरा गेहूं के आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमने जितना आटा लिया था उतना ही मैदा ले लिया है। दोनों को अच्छे से छान लीजिएगा और तभी इस्तेमाल कीजिएगा। अब आटे में हमें थोड़ा सा नमक डाल देना है। तो यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच नमक डाली हूँ और आधा छोटा चम्मच चीनी डाल दीजिए। अब इसमें आधा छोटा चम्मच ही हम देसी घी डाल रहे हैं। अब नमक, चीनी और घी को अच्छे से आपको इस आटे में मिक्स करना है। तो लगभग 1 से 1.5 मिनट इस तरह से आपको हाथों से रगड़ते हुए सारी चीज़ों को मिला लेना है। देखिए हमने घी, नमक और चीनी को आटे में अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसमें अब हम डाल रहे हैं दही। तो दही ताज़ा लीजिएगा, खट्टा नहीं होना चाहिए। 4 छोटा चम्मच डाल दीजिए। अब दही के साथ आटे को मिला लीजिए और इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए और इसे हमें गूंथकर तैयार कर लेना है। एग रोल के लिए जो हमें डो तैयार करना है वो थोड़ा सा सख्त लगाएंगे। रोटी के आटे से थोड़ा सा सख्त और पूरी के आटे से थोड़ा सा नरम लगाना है। तो देखिए यहाँ पर हमने सभी को मिक्स कर लिया है और लगभग 1 से 1.5 मिनट इसे अच्छे से अब मिला लीजिए इस तरह से। तो देखिए इस तरह से हमने इसका डो तैयार किया है। तो अब इसे हम ढककर लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं। जब तक डो सेट हो रहा है तब तक हम यहाँ पर स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो एक पैन को गैस पर रखकर गरम कर लीजिए। जब गरम हो जाए तो उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। तेल को अच्छे से गरम कर लीजिए। तो तेल को हमने पूरे पैन पर फैला दिया है और जो पनीर को मैरिनेट करके रखा था वो पनीर हमने इसमें डाल दिया है। गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए। मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए पनीर को अलट पलट करते हुए हमें फ्राई कर लेना है। तो देखिए कुछ देर बाद पनीर बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है। कॉर्नफ्लावर जो हमने इसके डाला था उसकी एक पतली सी कोटिंग हो गई है इसके ऊपर। तो जब इस तरह से ये फ्राई हो जाए तो पैन के साइड करते हुए जो भी इसमें एक्स्ट्रा तेल है उसे निकालते हुए सभी पनीर को हमें निकाल लेना है। पनीर को हमें बहुत ही ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हल्का सा किया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ज़्यादा फ्राई कर देंगे तो वो कड़ा हो जाएगा, सॉफ्ट नहीं रहेगा। अब इसी तेल में हम 5 से 6 कलियाँ लहसुन की ली थी, उसे बारीक बारीक काट कर डाल दिए हैं। लहसुन को थोड़ा सा भून लेना है। इसके बाद इसमें हमने आधा इंच अदरक लिया था, अदरक को कद्दूकस करके हमने इसमें डाल दिया है। अदरक को भी कुछ देर भून लीजिए। इसके बाद 2 हरी मिर्ची को बारीक बारीक काट के डाल दीजिए। हरी मिर्ची को भी कुछ सेकंड के लिए भूनना है।
इसके बाद देखिए हमने एक बड़े साइज का प्याज लिया था और इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया है। और हमने सारे प्याज की कलियों को अलग कर लिया है, पत्तियों को अलग कर लिया है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो इस तरह से काटने के बाद अलग कर लें। 1 से 1.5 मिनट प्याज को भून लें और इसके बाद इसमें जो हमने शिमला मिर्च काट के रखा है वो शिमला मिर्च डाल दिए हैं। तो एक शिमला मिर्च ली थी और देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने इसे भी लंबे लंबे टुकड़ों में काटा है। अब शिमला मिर्च के साथ ही इसमें हम नमक डाल दिए हैं। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालिएगा। अब नमक और शिमला मिर्च को प्याज के साथ अच्छे से मिलाइए और इसे थोड़ा सा भून लीजिए। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर शिमला मिर्च भी सॉफ्ट हो गया है। तो इससे ज़्यादा हमें इसे सॉफ्ट नहीं करना है। तो इसमें अब हम डाल देते हैं टमाटर। तो यहाँ पर हम एक टमाटर लिए थे, उसे भी हमने लंबे टुकड़ों में ही काटा है। टमाटर को हमें अच्छे से सारी चीज़ों के साथ मिला लेना है। थोड़ी देर हमने सारी चीज़ों के साथ टमाटर को भी भून लिया है और देखिए टमाटर भी हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो इससे ज़्यादा इसे हम नहीं पकाएंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच सोया सॉस और यहाँ पर हम 1 चम्मच ही टमाटर केचप डालेंगे। तो आप अपने हिसाब से टमाटर केचप डाल सकते हैं जितना आपको पसंद है। और 1 चम्मच हमने इसमें विनेगर डाल दिया है। अब यहाँ पर मैं डाल दी हूँ आधा छोटा चम्मच चिली सॉस। अब सारे सॉस को सब्जियों के साथ अच्छे से मिला लीजिए और कुछ देर इसे भून लीजिए। हमने थोड़ी देर भून लिया है सॉस के साथ सब्जियों को। अब इसमें हम पनीर डाल रहे हैं, जो पनीर फ्राई करके रखे थे। पनीर को डालिए, अच्छे से मिलाइए और कुछ देर इसे भी सभी चीज़ों के साथ भून लीजिए ताकि जितने भी सॉस हमने इसमें डाले हैं सबका फ्लेवर पनीर में भी अच्छे से आ जाए। पनीर को भी हमने थोड़ी देर सारी सब्जियों के साथ भून लिया है। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया की पत्तियों को डालिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए और तुरंत ही गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए। तो ये देखिए हमारा एग रोल के लिए बहुत ही अच्छा स्टफिंग तैयार हो गया है। इसे आप इस तरह से भी खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। लगभग 15 से 20 मिनट इस डो को रेस्ट करते हुए हो गया है। अब एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए पहले से ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसमें मैं मीडियम साइज का लोई ले रही हूँ, रोटी से थोड़ा सा बड़ा ले रही हूँ और इसे गोल पेड़ा बनाते हुए एक बड़ी सी हमें रोटी बना लेनी है। तो रोटी हम इसकी थोड़ी सी मोटी बनाएंगे। तो यहाँ पर चकले पर थोड़ा सा सूखा आटा छिड़क दीजिए और इस लोई में भी आटा को लपेटकर इस तरह से देखिए फैलाकर थोड़ा बड़ा कर लीजिए और इसे अब बेल लेना है। हल्के हाथों से दबाते हुए और इसे बड़ा कर लीजिए। तो पूरा चकला के बराबर इसे हमें बड़ा करना है। देखिए हमने यहाँ पर इस तरह से एक बड़ी रोटी बना ली है और इसे रोटी से थोड़ा सा मोटा रखा है। तो इस तरह से 4-5 बना लीजिए और इसके बाद हम सेकेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 4-5 रोटी बनाकर तैयार कर ली है। तो चलिए अब आपको हम सेक कर भी दिखा देते हैं। तो गैस पर हमने एक तवा को गर्म कर लिया है अच्छे से। जब तवा अच्छे से गर्म हो जाए तो एक रोटी को तवे पे डाल देना है। घी या तेल कुछ भी नहीं लगाना है तवे में और 10 से 15 सेकेंड के लिए पीछे की तरफ से सिकने दीजिए। इसके बाद पलट दीजिए और अब दूसरी तरफ से इसे बहुत ही अच्छे से पकाना है। तो हम इसमें अभी तेल या घी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने वाले हैं। कुछ देर बाद आप देख सकते हैं एक तरफ से हमने पूरी रोटी को अच्छे से पका लिया है और दूसरी तरफ से कच्चा ही रखना है इस तरह से। तो इसी तरह से सभी रोटियों को बनाकर तैयार कर लीजिए। अब यहाँ पर हम अंडे का घोल तैयार कर लेते हैं। एक एग रोल के लिए हम 2 अंडे का इस्तेमाल करने वाले हैं। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितने आपको पसंद है। 1 का भी बन सकता है, 2 का या फिर 3 का भी। तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और कुछ भी नहीं डालना है। नमक और अंडे को बहुत ही अच्छे से फेंट लीजिए। देखिए हमने अच्छे से मिला लिया है। अच्छे से नहीं मिलाइएगा तो नमक कहीं कम ज़्यादा हो जाएगा। अब पैन में थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। तेल को पूरे पैन पर अच्छे से फैला लेना है और तेल को बढ़िया से गरम कर लीजिए।
जैसे ही तेल गरम हो गया तो ये जो हमने अंडे का घोल बनाकर तैयार किया था वो पैन में डाल दिए हैं। पूरा फैला दीजिए और इसके बाद इसके ऊपर जो हमने रोटी बनाई थी तो जिधर से रोटी अच्छे से पकी थी वो हमने एग के ऊपर डाल दिया है और जो कच्ची थी वो ऊपर में रखना है और कुछ देर बाद इसे आपको पलट देना है और पीछे की तरफ से अब इसे अच्छे से हमें पकने देना है, रोटी को अच्छे से पकने देना है। और यहाँ पर हम 1 चम्मच तेल भी डाल दिए हैं। तेल डालकर और मैं इसे क्रिस्पी करके पकाऊंगी, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा आपको किस तरह का पसंद है, उस हिसाब से आप इसे पका लीजिएगा। तो देखिए पीछे की तरफ से कितने अच्छे से ये पककर तैयार हो गया है। तो अब इसे निकाल लीजिए और जो हमने पनीर चिल्ली तैयार किया है वो एग के ऊपर इस तरह से डाल दीजिए, पूरे फैला दीजिए और इसमें आप बारीक कटा हुआ कच्चा प्याज भी डाल सकते हैं, खीरा भी डाल सकते हैं, आपको जो सब्जियां पसंद है ऊपर से इस तरह से आपको डाल देना है। मैं यहाँ पर सिर्फ प्याज और धनिया पत्ता डाली हूँ और अब इसे अच्छे से इस तरह से बंद कर दीजिए। तो देखिए कितना बढ़िया हमारा पनीर एग रोल बनकर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरा भी बनाकर तैयार कर ली हूँ। तो इस तरह से पैन में भी आप ये पनीर चिली को इस तरह से डालकर फैला सकते हैं और थोड़ा सा पहले की तरह ही प्याज धनिया पत्ता डालिए और इस पे अगर आप सॉस डालना चाहते हैं और तो थोड़ा सा टमाटर केचप चिली सॉस जो भी डालना चाहते हैं डालिए, अच्छे से फोल्ड कीजिए और इसे गरम गरम ही खाएं। तो आप भी एक बार हमारे तरीके से इस पनीर एग रोल को जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा था खाने में। आप भी बनाइएगा और खाने के बाद कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी। अगर हमारी रेसिपी आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलती हूँ आप सबसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।